भाई बंधु और हमारे प्यारे बच्चे, विद्यालय में अनेक बार आया और यहाँ के कार्यक्रम में पूरी व्यस्तता के साथ शामिल हुआ। योग्यता मेरी कितनी रही मैं नहीं जानता, पर विद्यालय में अत्यंत स्नेह पाने वाले लोगों में मैं भी अवश्य आगे रहा। आज एक ऐसी शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है जो मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड रहे मेरे मित्र सददेव प्रसाद जी। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड मेरे लिए ही नहीं, अनेकानेक लोगों के लिए रहे। 5 जनवरी 1943 को जन्मे सददेव जी का आकस्मिक निधन 5 दिसंबर 2006 को सुबह 7 बजे के करीब हुआ। कुछ ऐसा दुर्योग रहा कि उन्हें कोई मेडिकल एड भी हासिल नहीं हो सका दिल्ली में। उन्हें जाना था, बस यही मानकर संतोष करना पड़ रहा है कि एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा भगवान को भी प्रिय होगी, उसे भी तो ऐसे अनेकानेक गुणों से संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता रही होगी। कोई कारण नहीं था कि दिल्ली में वैसे व्यक्ति को मेडिकल एड न मिल सके, पर नहीं मिला, यह सच्चाई है और यही सच्चाई हमारे लिए दुर्भाग्य रही। मेरे बहुत से करीबी जो उनके भी करीबी हैं यही कहते हैं कि सदा जल्दी में रहने वाला अपना सारा काम करके जल्दी ही निकल गया सारी जमात से और सबों को रोता बिलखता छोड़ गया। पर वह मृत चेहरा अत्यंत ही शांत था। जब मैंने दिल्ली जाकर उसे देखा, ऐसा लगा कि वह चेहरा कह रहा हो कि मैंने तो अपनी सारी जिम्मेदारी समाप्त कर ली, अब बाकी लोग अपना कर्तव्य करें। 2 पुत्र, दोनों ही मेधावी, कर्मठ, अपने कार्य में निपुण, अभी दोनों विदेश में हैं। अतः उन्होंने मुझे, केदार जी एवं अपने मामा श्री को यह जिम्मेदारी दी कि उनके पिता के नाम से स्थापित होने वाले रनिंग ट्रॉफी में उनकी ओर से अपनी भागीदारी दिखाऊं। वैसे भी मुझे यह जिम्मेदारी न भी दी गई होती तो भी इस शुभ क्षण को आनंदमय अनुभव करने के लिए मैं अवश्य आता। मेरे लड़के और पत्नी से भी उनका बड़ा अपनापन था और इसी कारण वे दोनों भी इस पवित्र पल को सेलिब्रेट करने का लोभ न रोक सके और हम सभी साथ उन्हें अपना अभिवादन देने आए हैं। मैं सामाजिक कार्य में रहता हूं और हजार लोगों से मिलता जुलता रहता हूं, पर सच कहता हूं कि सारे मिलने वालों में उन्हें विलक्षण कहूं तो अन्यथा नहीं होगा। मेरे वे मित्र भी थे और गाइड भी, पर सच कहूं तो मैं स्वभाव के कारण उन्हें अपना पूजनीय मानता था। 14 जनवरी को अपराह्न रांची से बस से निकलते समय मुश्किल से 2 लोगों से परिचय हुआ था, जिसमें सददेव प्रसाद जी निश्चित रूप से नहीं थे। वे अशोक आश्रम में थे और मैं प्रेम में। अतः साथ उधम मचाने का भी मौका नहीं था। पढ़ाई के वे वर्ग क में थे और मैं ख में, तो यहाँ भी हम अलग अलग थे। खेल के मैदान में भी हम 2 अलग टीम में थे। अतः तृतीय वर्ष तक हम दोनों कम ही नजदीक थे। प्रारंभ में तो मेरी यह भी जानने की कोई रुचि नहीं थी
कि कौन फर्स्ट करके आया है और कौन सेकंड करके। कुछ दिनों बाद जब मेरे आश्रमाध्यक्ष राधा सिन्हा जी ने अपने आश्रम प्रेम आश्रम के लड़कों का रोल नंबर 1 से 20 के बीच में रखने का निर्णय दिया, तो मैं जान सका कि मेरिट के हिसाब से सतदेव प्रसाद रोल नंबर 1 थे और वह मेरिट लोगों के दिमाग में न रहे, राधा सिन्हा जी ने यह निर्णय दिया था। नए हिसाब से मैं रोल नंबर 13 पर रहा, शायद मेरिट में 39वां रहा हूं और इस अनलकी नंबर को लकी बनाता हुआ मैं 6 वर्ष इस नंबर पर रहा और यह सिद्ध कर सका कि इस नंबर को अनलकी कहना उचित नहीं है। उस दिन मैं समझ सका कि मेरे मेरिट में सतदेव प्रसाद प्रथम थे। तीसरे वर्ष में सभी विषयों की परीक्षा में सतदेव कुल मिलाकर प्रथम ही रहे और करीब सभी विषयों में हाईएस्ट मार्क के साथ रहे। मैं भी 10 सभी विषयों में पास रहने वालों में एक था, अतः उस दिन मैंने भी अपने को थोड़ा गौरवान्वित महसूस किया। तृतीय वर्ष की परीक्षा के बाद मैं सतदेव प्रसाद से थोड़ा करीब हुआ, क्योंकि पढ़ाई के सभी विषयों में हम लोग साथ थे। वर्ग में साथ होने से हम लोग नजदीक भी काफी आए। साथ आने से सबसे पहले अंदाज लगा कि कितने मधुर भाषी थे सतदेव प्रसाद। सभी समय हाईएस्ट मार्क पाना लोगों के लिए व्यंग का विषय होना मानकर चलें। अनेक व्यंग्यवान भी चलने पर सतदेव को कभी भी मैंने क्रोधित होते नहीं देखा। कितना धैर्य और पानी पिलाओ।